नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको आज मालूम है कि 11 अगस्त आज जो तारीख है 11 अगस्त है और एमपी भोज की बीएड और डीएड की जो फीस भरने की जो डेट है वो आज अंतिम तिथि है। और दोस्तों, जहाँ तक मुझे पता है कि कुछ जो स्टूडेंट्स हैं उनको डीईबीआईडी जनरेट करने में बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। समस्या दोस्तों जाहिर है, क्योंकि इस टाइम पे साइट है जो वो बिल्कुल ही क्लोज हो चुकी है। एरर आ रहा है बिल्कुल भी, तो साइट पे से अभी कोई डीईबीआईडी जनरेट नहीं कर पा रहा है। अब दोस्तों समस्या ये आ रही है कि डीईबीआईडी नहीं होगी, एबीसीआईडी नहीं होगी। चलो, एबीसीआईडी तो डिजिटल लॉकर से बन जाती है, वो तो 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, 5 सेकंड में बन जाती है। लेकिन समस्या है डीईबीआईडी की, ये जनरेट नहीं हो पा रही, क्योंकि दोस्तों इसको यूजीसी बनाता है। यूजीसी के जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है उसके माध्यम से ये बनती है, लेकिन अभी नहीं बन पा रही है। तो दोस्तों उनके लिए बहुत ज़्यादा समस्या होने वाली है। अगर ये साइट अगर 12 बजे तक नहीं चली आज, तो उनको फर्स्ट राउंड 12 बजे तक आज है टाइम, 12 बजे तक आप फीस जमा करवा सकते हो। अगर आप फीस 12 बजे तक नहीं करवाते हो तो दोस्तों आपको इस रिपोर्टिंग से हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि आप कल जो 12 तारीख है वो सिर्फ रिपोर्टिंग की तारीख है, यानी फ़ीस आज बंद हो जाएगी, फ़ीस कटना। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा समस्या बच्चों के लिए होने वाली है। बाकी उनकी कुछ गलती रही है या फिर उनको नहीं पता होगा इन चीज़ों के बारे में, तो सारा ब्लेम बच्चों के ऊपर नहीं डाल सकते, क्योंकि एक तो पहले से बहुत एक दिन लेट चल रही है डीएड की। बीएड के लिए ज़्यादातर लोगों ने बना रखी है पहले से, लेकिन डीएड के लिए एक दिन बाद जाके पता चला है। तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा समस्या खड़ी होने वाली है। दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी, मान लीजिए अभी किसी का जो सेंटर है वो जब नज़दीक आ गया, लेकिन अगर सेकंड काउंसलिंग में उनको जाना पड़ा, सेकंड राउंड की काउंसलिंग में अगर उनका कॉलेज दूर आ गया तो उनके लिए तो नुकसान ही है। तो दोस्तों आज क्या है, अगर 12 बजे तक चल जाती है तो ज़्यादा बेस्ट है, नहीं तो उनको अगले चरण की जो काउंसलिंग है उसमें सम्मिलित होना पड़ेगा और वापस से उसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा जो अभी चल रही है। तो दोस्तों इस चीज़ का तो अब कुछ भी, चाहे किसी की भी गलती हो, चाहे स्टूडेंट की हो, चाहे यूनिवर्सिटी की हो, चाहे यूजीसी की हो, चाहे जिसकी भी हो, लेकिन दोस्तों गलती तो रही है कहीं ना कहीं। और इस चीज़ का दोस्तों अभी कोई इलाज नहीं है। बाकी आपको मैं कैलेंडर दिखा देता हूँ कि उसमें कौन कौन सी डेट है, क्या क्या डेट है। आप ये दोस्तों कैलेंडर देख पा रहे होंगे, इसमें सारी डेट हैं जो ये बीएड के लिए तो बिल्कुल एक्यूरेट चल रही हैं, लेकिन डीएड के लिए एक दिन लेट चल रहा है दोस्तों। लेकिन फिर भी दोस्तों इन्होंने जो 2 दिन की छुट्टी बीच में होने के बावजूद इन्होंने कोई भी एक भी डेट आगे नहीं बढ़ाई है। इन्होंने क्या है कि बच्चों के साथ एक तरह से धोखा ही समझ लीजिए आप, क्योंकि हर कोई बच्चा अवेयर नहीं होता है। उनको नहीं पता होता हर किसी को कि क्या क्या होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं। कोई बच्चा कहीं से पूछता है, समझता है, देखता है, तब जाके वो एडमिशन के लिए अप्लाई करता है। लेकिन दोस्तों इन्होंने 11 तारीख को 11 तारीख ही रखा, जबकि इन्होंने 12 कर देते, क्योंकि अलॉटमेंट तो पहले हो ही चुका था। जब 12 रिपोर्टिंग की 12 थी, तो मतलब आप ये समझ लीजिए कि जो फीस जमा करने की है उसको भी 12 कर देते। लेकिन नहीं, इन्होंने सिर्फ 11 कर रखी है। बाकी जो रिपोर्टिंग है उसके लिए दोस्तों इन्होंने वही सेम 12 कर रखी है। रिपोर्टिंग के लिए दिक्कत नहीं है, रिपोर्टिंग आप कल शाम को 5 बजे तक करा सकते हो जाके। लेकिन दोस्तों अभी जो डीईबीआईडी है वो उसकी बहुत ज़्यादा दिक्कत है, और बच्चे जो बहुत परेशान हो रहे हैं। तो इस चीज़ का दोस्तों यूनिवर्सिटी में मैंने आज बहुत कॉल किए हैं मैंने। यूनिवर्सिटी में किसी और भी कुछ प्रॉब्लम्स थी जो बच्चों की थी उसके रिगार्डिंग, लेकिन करीबन 100-150 बार भी कॉल करने के बाद किसी ने यूनिवर्सिटी से हर नंबर पर ट्राई किया, लेकिन किसी ने कोई आंसर दिया नहीं। क्योंकि पता नहीं कई बार तो क्या फ़ोन ख़राब है, कई बार उठाते थे कोई जवाब नहीं देते थे, आवाज़ नहीं आ रही, कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ है। तो दोस्तों ये कैलेंडर आप देख सकते हो इसमें, तो आप अपने हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए। बाकी सेकंड काउंसलिंग में जाना थोड़ा बेनिफिट भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है दोस्तों, इसके बारे में कुछ कहना जल्दबाजी हो। बाकी रही बात दोस्तों इस सेकंड टॉपिक अपना, क्या स्टूडेंट को जाना ज़रूरी है, रिपोर्टिंग के लिए स्टूडेंट को जाना ज़रूरी है। तो दोस्तों इसके बारे में आपको क्लियर बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जो बच्चों को परेशान नहीं करना चाहते हैं, जिनको वो समझते हैं कि भाई आपके वेरिफिकेशन पहले हो चुका है, आपके डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट हो चुके हैं, सिर्फ आपको अलॉटमेंट लेटर और फीस की रसीद जारी करनी है, फीस रसीद और अलॉटमेंट लेटर। तो दोस्तों ये चीज़ आपको कोई भी गार्जियन लेके जा सकता है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन कुछ जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं जिनको अपना अपना ईगो होता है, प्राइवेट हो सरकारी हो, जिनको अपना ईगो होता है कि नहीं, हमें तो हमारा स्टूडेंट जो है यहाँ पे चाहिए वापस, एक बार और यहाँ पे चाहिए। दोस्तों आपसे निवेदन है कि जो भी जाने में सक्षम हो वो जा सकता है खुद। अगर नहीं जाने में सक्षम हो तो एक बार जो ये आपकी कॉलेज है उसके सामने जो कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर से आप एक बार बात कर लीजिए उनसे, ताकि
उनको ये ना रहे कि हमसे पूछा नहीं, बिना पूछे और पैसे ही आ गया डायरेक्ट ही। तो दोस्तों मेरी आपसे विनती है, तो आप इस तरह से ध्यान रखें और अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ में ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है। अगर बाई चांस मांग लिए तो फिर आप कहाँ से लेके आओगे? अगर कोई अदर स्टेट का है वो कहाँ से लेने जाएगा? तो दोस्तों इस तरह से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और अपना रिपोर्टिंग आप करा लीजिए। जिनकी भी DBID बन चुकी है और जो नहीं बनी है इनकी, वो कोशिश करते रहिए दोस्तों 12 बजे तक अगर नहीं बनती है तो फिर आप नेक्स्ट प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ेगा। ये क्या करेगा, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना के आपको मैं सूचित कर दूंगा कैसे कैसे होगा। थैंक यू दोस्तों।